न्यूज़ SRB, आपकी आवाज़ जन जन तक। तो हमारे बीच में सुशील साहनी जी हैं। तो सुशील साहनी जी, आप ही बताइए जी कि जो हिंदू पावन पर्व का जो छठ पूजा मनाया जाता है, आप उसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी हम इस समय महाराष्ट्र की पावन धरा पर हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरा पर हैं और यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार की बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। पर अच्छी बात यह है कि अपने संस्कृति से जुड़े हुए हैं और यहाँ की वर्तमान सरकार ने ये जो बृहन मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से इतनी अच्छी व्यवस्था की, ऐसी व्यवस्था जो हम सबके अपेक्षित थी और यहाँ पे वो व्यवस्था की गई। आप लोगों का भी प्रतिक्रिया लीजिएगा, लोग भी इसे देख करके बहुत प्रसन्न हैं और ऐसा वातावरण हमारे लिए बहुत अच्छा है। और छठ पूजा एक ऐसा त्यौहार है जो अमेरिका हो, चाहे लंदन हो या विश्व का कोई भी कोना हो, उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता छठ पूजा नहीं छोड़ सकती। तो जैसे कि अभी मान लीजिए कि अभी जो महिलाएं हैं, आप उनको महिलाओं को क्या उपदेश देना चाहते हो जब यहाँ पे छठ पे आई महिलाएं, सिर्फ महिलाओं के लिए? देखिए, हमारी यह जो माताएं हैं, इनके हाथ में भारत का भविष्य है। इनके हाथ में भारत को किस दिशा में लेके जाना है वो अधिकार आज इनके हाथ में है। यहाँ पे उपस्थित सभी माताओं को मैं ही यही चरण वंदन करूँगा कि आप अपने बच्चों के अंदर अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करिए, क्योंकि इस समय वर्तमान समय में जो हमारे समाज में व्यवस्थाएं हैं, जो कॉलेज है, स्कूल है या क्लासेस हैं, ये सब शिक्षा के लिए या केवल डिग्री के लिए हैं। कुछ हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, पर अधिकतर ऐसे हैं जो केवल और केवल पैसा संग्रहण करने का कार्य कर रहे हैं। तो व्यक्ति निर्माण करने की जो प्रक्रिया थी वह गुरुकुल में हुआ करती थी, जो आज समाप्त हो गई है। केवल एक संसाधन बचा है जो व्यक्ति निर्माण करेगा, वो है ये माताएं। और हम जिस भूमि पे हैं, जैसे मैंने आपको चर्चा किया छत्रपति शिवाजी महाराज की, तो यह छत्रपति शिवाजी महाराज को शिवाजी महाराज बनाने वाली महिला अगर कोई थी तो उनकी माताजी थी। उसी तरह हर माँ को जिजाऊ बनना पड़ेगा। आज माताएं करीना कपूर बन रही हैं और उनके घरों में तैमूर अली पैदा हो रहे हैं। आज माताओं को जिजाऊ बनना पड़ेगा तो आपके घर में शिवाजी महाराज आएंगे और आपका घर रायगढ़ बनेगा। इसलिए हर माँ को संस्कार देने का कार्य अपने बच्चों में करना पड़ेगा, क्योंकि उनके हाथ में भारत का भविष्य है। तो सर, थोड़ा एक नए मुद्दे पर बात करते हैं। जैसे कि आप विश्व हिंदू परिषद में आप कार्यरत पे हैं, तो जैसे राजनीतिक दल के बारे में कुछ आप कह सकते हो, या जैसे कि किसी अलग अलग प्रकार में बता सकते हैं आप? देखिए, कैसा है कि इस समय वर्तमान में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं महाराष्ट्र में 2024 के, और गत 2 चुनाव के पैटर्न को हमने देखा और उसको एनालिसिस करने के बाद ये ध्यान में आया कि जो हिंदू समाज का वोटिंग परसेंटेज है बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिर रहा है। इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वो हमारी निष्क्रियता, चुनाव को लेकर के जो हमारी संवेदना है वो कहीं ना कहीं कम हो गई है। चुनाव को लेकर के हमारा जो चुनाव को जो महत्व देना चाहिए वो कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं समाज को एक स्टैंड लेना पड़ेगा। हम वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएं, उस दिशा में हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हर समाज को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अधिक से अधिक लोग चुनाव में शामिल हों और वोटिंग करें, क्योंकि वोटिंग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप विश्व हिंदू परिषद के कार्यरत में आप हैं, और जैसे कि इलेक्शन अभी से नज़दीक में है, तो और उस पर क्या उद्देश्य आप दे सकते हैं? देखिए, इस समय जो हमने गत 2-3 चुनाव देखे हैं उसमें एक बात हमारे ध्यान में आई है कि हिंदू समाज का वोटिंग परसेंटेज बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है। लोकतांत्रिक देश में चुनाव का बहुत महत्व होता है और जिस समाज का जितनी सहभागिता चुनाव में होंगी उसका उतना अधिकार होगा उस देश के सारे संसाधनों पर। और इसमें एक बात देखी जा रही कि हमारे हिंदू समाज इसको लेकर के बहुत ही निष्क्रिय हो रहे हैं। यह जो वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है, यह जो हमारी जनसंख्या गिर रही है, उसका परिणाम कहीं ना कहीं आने वाले समय में डेमोग्राफी चेंज होगी और उसका भुगतान हमारे राष्ट्र को करना पड़ेगा। क्योंकि राष्ट्र विरुद्ध शक्तियाँ, जैसा आप जानते हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशी 5 से 7 करोड़ की संख्या में इस देश में घुसे हैं, उसमें अधिकतर लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड बन चुके हैं, वोटिंग कार्ड बने और वो वोटिंग भी कर रहे हैं। ये हमारे देश की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा थ्रेट है। इसीलिए हम सबको थोड़ा सा सक्रिय होना और समस्त समाज उतर करके 20 तारीख को वोट दे।